हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो जैसे कि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को हम प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज़ करते हैं। लास्ट वीक तक हम लोगों ने देखा था 7th वीक में क्या क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में, बेबी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, मदर को किस तरह से किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो हमारे पापा बनने वाले हैं, जो हमारे वुड बी डैडीज़ हैं, उनको किस तरह से अपना ध्यान रखना है। तो चलिए फिर आज हम बात करेंगे 8 वीक के बारे में, जिसको हम बोलते हैं 8वां हफ्ता। तो जैसे कि हमारा जो 8 वीक होता है, जैसे जैसे ये ख़त्म होता है, अभी हमारा 2nd मंथ कंप्लीट नहीं हुआ होता है। तो अभी इस समय पे क्या चेंजेस आते हैं बॉडी के, अगर अंदर हम बात करें तो सबसे पहले इस वीक में आते आते हमारा खून थोड़ा पतला होना शुरू हो जाता है। खून के अंदर हमारे 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि होते हैं आरबीसी और होते हैं प्लाज्मा। इस टाइम पे क्या होता है, जो प्लाज्मा होता है उसका लेवल बढ़ जाता है और जो आरबीसी है उसका लेवल थोड़ा कम हो जाता है। तो हमारे जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा थोड़ा सा डाउन आता है, बट हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जितना पतला रहेगा, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस कि अगर खून थोड़ा सा पतला हो जाता है तो वो बेबी को बहुत ईजिली फ्लो कर जाता है और बेबी को बहुत ईजिली चला जाता है। इसको बोलते हैं हीमोडाइल्यूशन, जिसको हीमोडाइल्यूशन एक वर्ड दिया गया है, ये देते हैं। जैसे कि नॉर्मली 12 हीमोग्लोबिन हमारा नॉर्मल होता है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर 11 है दैट इज़ ओके, दैट इज़ नॉर्मल, क्योंकि इस समय आरबीसी है वो कम हो गई है और खून थोड़ा सा पतला हो गया, सो दैट वो थोड़ा सा गुड फ्लो करे। इस टाइम पे दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आता है वो आता है जो हमारा किडनी है वो फंक्शन बहुत ज़्यादा करती है। किडनी फंक्शन करती है तो यूरिन बहुत ज़्यादा आता है। एक्चुअली क्या होता है, इस समय पे यूट्रस का साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लैडर है उसके ऊपर प्रेशर आता है और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें बार बार वॉशरूम जाने की अर्ज होती है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम बार बार जा रहे हैं और स्टिल हमारा पूरा नहीं हो रहा है, हमारा ब्लैडर जो है वो पूरा प्रॉपर्ली खाली नहीं हो रहा है। तो इस टाइम पर किडनी फंक्शनिंग की वजह से ये बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार वॉशरूम जाना, बार बार वॉशरूम जाना और प्रॉपर्ली ऐसा फील करना कि हम अभी तक भी प्रॉपर खाली नहीं हुए हैं, ये इस टाइम पे स्टार्ट हो जाता है और इस टाइम पे इसकी शुरुआत हो जाती है। तीसरा होता है, इस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इतना ज़्यादा हाई होता है कि जिसकी वजह से हमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहता है। हमारा जो टेम्परेचर है हमें थोड़ा सा फेवरिश रहेगा, मतलब अपने आप को टच करेंगे तो फील होगा कि हम थोड़ा सा गर्म है, हमें थोड़ा सा फीवर हुआ है, बट वो फीवर नहीं है। दिस इज ड्यू टू जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो हमारा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा फेवरिश लगता है। तो ये तो सारी चीज़ें थी हमारी, जो कि हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, जैसे कि खून पतला होना, किडनी का ज़्यादा फंक्शन करना जिसकी वजह से यूरिन ज़्यादा आना और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का बढ़ने की वजह से थोड़ा सा फीवर जैसा लगना, थोड़ा सा बुखार जैसा लगना। चलिए अब हम बात करते हैं बेबी के बारे में। तो जो हमारा बेबी है वो हमारा 1 इंच से थोड़ा सा बड़ा हुआ है, अभी भी वो रास्पबेरी की जो शेप का साइज़ है उसी के बराबर है। उसके नेल्स जो है वो थोड़े थोड़े आने लगे हैं, उसके जो हैंड एंड फीट्स है वो प्रॉपर्ली निकलने लगे हैं। इस टाइम पे उसका जो पैलेट है वो बनने लगा है, उसके कान, आँख, नाखून, जो बोन है, मसल्स है वो बनने लगी है। जो एम्ब्रियो था ऐसे कर्व्ड, अब वो थोड़ा सा स्ट्रेट होता जा रहा है। तो बेबी में इस टाइम पे ये सारे चेंजेस हैं वो आते हैं। अभी क्या है, अब हम बेबी में तो अभी यही चेंजेस आएंगे। मेन अब हम बात करेंगे कि मदर, इस वीक में मदर को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो वो बार बार यूरिन जाएगी, बार बार वॉशरूम जाएगी, तो वो जो लिक्विड चीज़ें होती हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं, उनको लेना कम कर देगी। वो सोचेगी कि मैं पानी ज़्यादा पीऊँगी तो मुझे बार बार वॉशरूम जाना होगा, बट ऐसा नहीं करना है। आपको पानी पूरा पीना है, आपको कमी नहीं आनी चाहिए, आपको पूरा प्रॉपर अपना हाइड्रेशन रखना है। जब आप वॉशरूम करने जाओ तो अपने आप को थोड़ा सा बेंड करके वॉशरूम करना है, सो दैट आपका जो वो है ब्लैडर है वो टोटली पूरी तरह से खाली हो जाए। अगर आप वॉशरूम जा रहे हो और आपको पेनफुल वॉशरूम आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है वॉशरूम के टाइम पे, तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है और जाके अपने डॉक्टर से उसके बारे में बात करनी है। अगर आपको जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री बढ़ा हुआ है दैट इज़ ओके, बट आपको प्रॉपर फीवर है, उसके साथ साथ आपको बहुत ही ज़्यादा फीवर फील हो रहा है, हाई फीवर फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, वो भी आपको इग्नोर नहीं करना है, वो भी आपको जाके डॉक्टर से बात करनी है। फिर इसमें इस समय पे एक इन्फेक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये क्या होता है, जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंटाई पैरासाइट होता है, ये इसकी वजह से होता है। ये कैसे फैलता है? सबसे पहले फैलता है ये खाने की वजह से। अगर आप मीट खाते हो, चिकन खाते हो, कोई भी फिश खाते हो, अगर वो प्रॉपर्ली कुकड नहीं है, आप जो वेजिटेबल्स खाते हो वो प्रॉपर्ली वॉश नहीं है, या आप कोई बर्तन ऐसा यूज़ करे हो, बर्तन हो गया, चाकू हो गया या चॉपिंग बोर्ड हो गया, अगर वो गंदा है तो उससे ये फैलता है। दूसरा हमारा होता है पानी। अगर आप गंदा पानी पी रहे हो, कंटेमिनेटेड
क्लोरीनेटेड वाटर पी रहे हैं वो, और अगर आप बकरी का दूध पीते हो, गोट मिल्क पीते हो और वो पास्चुराइज नहीं है, पास्चुराइज गोट मिल्क नहीं है, तो उससे भी होता है। तीसरा होता है मिट्टी। अगर आप कहीं पर बाहर घूमने गए हो, कहीं पर गए हो, कोई सॉइल के अंदर ये पैरासाइट है और वो गलती से आपके अंदर आ गया है तो आपको हो जाएगा। इस टाइम पे टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो इन्फेक्शन होता है उससे बच के रहना है। ये जो कैट होती है ना, जो बिल्लियाँ पालते हैं, जो कैट होती है, उनकी जो पॉटी होती है उसके अंदर भी बहुत ईजिली पाया जाता है। तो किसी के घर में पेट है, कैट है, तो अगर प्रेग्नेंट हो तो प्लीज़ इस चीज़ से दूर रहना है आपको। कैट की जो फेसेस होती है वो आपको टच भी नहीं करनी है, उसको देखना भी नहीं है, उस चीज़ से आपको बिल्कुल दूर रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये क्योंकि जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन है ये बहुत इजीली मदर से बच्चे के अंदर जाता है, और अगर मदर से बच्चे के अंदर जाता है तो या तो बच्चे का प्रीटर्म बर्थ हो जाता है, बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है, या फिर जो बच्चा है उसकी डेथ होने के चांसेस भी होते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, हैंड वॉश रखने हैं, आपका नाइफ, बर्तन, चॉपिंग बोर्ड बिल्कुल क्लीन रखना है, वेजिटेबल्स को साफ़ करना है, मीट चिकन खा रहे हो प्रॉपर्ली कुकड करना है, सॉइल वगैरह से कहीं से आते हो तो अपनी हाइजीन को मेंटेन रखना है, और जो कैट है उसकी जो बॉडी है, जो फेसेस है, उसको टच भी नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे जो डैडीज़ है, वो भी डैडीज़ है, उनको क्या ध्यान रखना है। तो उनको वही ध्यान रखना है कि मदर को टॉक्सोप्लाज्मोसिस का इन्फेक्शन ना हो। तो उसके लिए वो जो अगर उनके घर में पेट है, कैट है, तो कैट की बॉडी को उन्हीं को साफ़ करना है, वाइफ को टच भी नहीं करने देना है, इनफैक्ट उसके आसपास भी नहीं आने देना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो प्लीज़ इस चीज़ से बिल्कुल आपको दूर रहना है। और इस समय पे बहुत ज़्यादा यूरिन आएगी, बहुत ज़्यादा वो वॉशरूम जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पानी बंद कर देना है, बहुत ज़्यादा उनको पानी पिलाना है, बट ट्राई करना है कि शाम को 7 बजे के बाद उनको पानी ज़्यादा नहीं पिलाना है, और पानी का जो अमाउंट है वो नॉर्मल रखना है शाम को 5-6 बजे के बाद, बट पूरा दिन प्रॉपर उनका हाइड्रेशन रखना है। और उनका इस समय नोजिया, वॉमिटिंग और जो और सिम्टम्स है वो भी रहेंगे, तो उस चीज़ में अपना ध्यान रखना है, प्रॉपर देखना है उनके सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह हैं कि नहीं है, प्रॉपरली वो हाइजीनिक क्लीन चीज़ें खा रही हैं या नहीं खा रही हैं, और जो भी उनके जो प्रीनेटल विटामिन चल रहे हैं, जो भी सप्लीमेंट्स चल रहे हैं इस समय प्रेगनेंसी के, वो प्रॉपरली ले रही है या नहीं ले रही है। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। एंड प्लीज़ मैं आपसे यही बोलूँगी कि किसी के भी घर में कैट है, पेट है, तो प्लीज़ आप जाके उन पे वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट है तो कैट की पॉटी में ये बहुत ईजिली इन्फेक्शन आ जाता है, जिसको टॉक्सोप्लाज्मा कॉन्डाई पैरासाइट बोलते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा मदर और बच्चे को बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, क्योंकि बहुत ईजिली प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाता है। तो प्लीज़ आज के वीडियो में 8 वीक में हमने यही देखा कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस है, मदर में किस तरह से ध्यान रखना है, बेबी भी क्या क्या चेंजेस है, और फादर को किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, जो लोग प्रेग्नेंट है और जिनके घर में पेट है, और वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। बाकी जो टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन का जो डिटेल वीडियो है वो मैं दोबारा बना दूँगी, जिसमें हम डिटेल डिस्कस कर लेंगे। आज हमने सिर्फ ओवरव्यू देखा है, तो नेक्स्ट हम डिटेल देख लेंगे इसके बारे में। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल हम दूसरे हेल्थ अफेयर्स वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।